हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल, जहाँ पे आप क्लास 11th के मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम डोमेन किस तरीके से फाइंड करते हैं और कुछ इनइक्वालिटीज़ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस की डोमेन किस तरीके से फाइंड करना है हम उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो उसमें आज हमें जो टाइप पढ़नी है वो दो टाइप हमारे फंक्शंस के हैं, एक f(x/gx) का फॉर्म और दूसरा √f(x) का फॉर्म। कहने का मतलब एक एक्सप्रेशन जो रैशनल के फॉर्म में होगा उसकी डोमेन किस तरीके से फाइंड करनी है और एक एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा उनकी हमें डोमेन किस तरीके से फाइंड करनी है। बाद में हम इनको मर्ज भी करेंगे। तो इन्हें समझने के लिए आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने आगे की स्टडी करने वाले हैं आज की। और आखिरी में हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो हमें अभी रिसेंट ईयर मीन्स 2019 के JEE में पूछा गया है। तो हम इसके लिए डोमेन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं इसे आप आज समझेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। तो आज का हमारा सेशन है कि हमें डोमेन फाइंड करना है दो टाइप के फंक्शंस की। और वो दो टाइप के फंक्शंस क्या है हमारे पास, तो पहले हम समझ लेते हैं कि उनके डोमेन को फाइंड करने का कंडीशन क्या है हमारे लिए। तो हमारे पास पहला फंक्शन है जो f(x/gx) के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम एक रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन के लिए उस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात जो होती है वो ये होती है कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सो व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इज़ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेरा gx नॉट इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली नाउ द सेकेंड फंक्शन इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। सो स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन क्या है, ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी स्क्वायर रूट के फंक्शन के अंदर हम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम रियल वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। इसलिए हमें हमारा जो ये स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर की वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए स्क्वायर रूट फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन मीन्स f(x) शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो आज के लिए हमें ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने हैं और इसी को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि डोमेन का मतलब कुछ और नहीं, x की रेंज फाइंड करनी है, x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे लिए यही दो कंडीशंस हैं। सो हमारी कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हैं, हम इन क्वेश्चंस को लेते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए को सोचते देखते किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द डोमेन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज √(x³ - 5x² + 6x। तो ये दो एक्सप्रेशन जो हमें दिए हुए यहाँ से ही हमें अपने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे यहाँ से। तो हमें एक चीज़ बोली गई है कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि मेरा ये जो फंक्शन है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज नथिंग बट x³ - 5x² + 6x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने लिया कि x³ - 5x² + 6x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पिछले वीडियोस में आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे वो सभी बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस गिवन थे हमें, जहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अब यहाँ पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या मेहनत है, तो हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट फैक्टराइजिंग। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम देखें तो इनमें x कॉमन है, वी कैन टेक x कॉमन। तो हमें ये एक्सप्रेशन कैसा मिलता है, x² - 5x + 6 should be greater than equal to 0। ओके, नाउ ये भी हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने देखा था कि अगर हमें किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हम बेसिकली क्या ट्राई करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि मेरी जितनी भी फैक्टर्स हो वो सारे कैसे फैक्टर्स हो, तो एक लीनियर फैक्टर हो। तो क्या हम इसे लीनियर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स आने वाले हैं 2 और 3। मतलब वी कैन फैक्टराइज दिस एज x then x - 2 and then x - 3 greater than equal to 0। और रैशनल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा यहाँ पे,
तो आप देखकर मुझे बता सकते हो कि मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होना चाहिए। सो क्रिटिकल पॉइंट इज़ दैट पॉइंट एट विच ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब x जब जीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट जीरो है। x-2 के एक्सप्रेशन को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x इज इक्वल टू 2 पे मेरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। और फिर x-3 को अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि x इक्वल टू 3 पे मेरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। सो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट करना होता है हमें। लेट अस टेक, तो ये हमने नंबर लाइन लिया है और उस नंबर लाइन के ऊपर हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो हमें पता है हमारी एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो 3 है, हमने यहाँ पे 3 ले लिया, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। नाउ और क्या एक चीज़ बताई थी कि जो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स जितने भी आए वो नंबर लाइंस के ऊपर जब उसे ड्रॉ करते हैं तो उन नंबर लाइंस में जो सबसे एक्सट्रीम राइट में वैल्यू होती है उसके भी राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो मेरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। इफ़ ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर इज हैविंग पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या अगर x का कोएफिशिएंट हमेशा कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। सो इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव आएगी। इट्स ओके, यू कैन चेक। आप 3 से वाले कोई भी वैल्यू तक के देख लो इस एक्सप्रेशन में, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ओके, चेक कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई बैक टू यू। ओके, और फिर हमने लास्ट क्लास में एक और चीज़ देखी थी कि अगर हमारे एक एक्सप्रेशन में एक लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त अगर हमारे लीनियर फैक्टर्स जो आ रहे हैं वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स को जंप करते, जब हम एक साइड से दूसरे साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि वो क्रिटिकल पॉइंट हमारे किस एक्सप्रेशन से आ रहा है। तो वो क्रिटिकल पॉइंट हमारे इस एक्सप्रेशन से आ रहा है और इसकी डिग्री 1 है, दैट इज़ एन ऑड नंबर। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट करते वक्त हम सिंपली क्या समझ लेते हैं कि हमारा साइन चेंज हो जाएगा। यू कैन वेरीफाई, आप चाहो तो 2 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो और उस वैल्यू को जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपको दिखेगा ये एक्सप्रेशन तुम्हारा नेगेटिव आएगा। ओके, सेम लॉजिक फॉर 2 कम्स आउट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन भी हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन, ये वैल्यू भी मुझे एक ऐसे एक्सप्रेशन से मिली है जिसकी डिग्री क्या है, ऑड नंबर है, 1 है, तो डिग्री इसकी भी ऑड नंबर है। तो इसका मतलब जब भी हम इसके एक साइड से दूसरे साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑन द सेम नोट यू कैन से दैट कि 0 के लेफ्ट साइड में जो हमारी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, नाउ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ यही होगी और यहाँ पे इक्वलिटी साइन इंक्लूडेड है। इसका मतलब 0 और 2 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंक्लूड हो जाएगा। सो ऑन दैट बेसिस आप लिख सकते हो कि आवर डोमेन फॉर दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू व्हाट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आवर x बिलोंग्स टू 0 to 2, जहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड होगा और 2 भी इंक्लूडेड होगा। सो दिस इज 0 to 2। ओके, एंड क्या सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है, नहीं, ये रीजन भी हो सकता है, इसका मतलब इसे भी लेना पड़ेगा हमें। सो दैट इज़ 3 to इन्फिनिटी, और 3 के साथ इक्वलिटी साइन लगी हुई है, इसका मतलब वो उसके साथ में हमें ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। और हमें पता है ये दोनों होने चाहिए, मतलब आइदर दिस और दिस दोनों चलता है हमें। सो इसका मतलब है हमें यहाँ पे यूनियन यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन, दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप दोबारा एक बार इसे फिर से देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आती है, आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई बैक टू यू। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अंडर रूट ऑफ x+3 प्लस अंडर रूट ऑफ x-2, इसका डोमेन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन तो बहुत ईजी दिख रहा है और बहुत आसानी से मिल भी जाएंगे हमें, कोई इशू नहीं है। हमें समझना है यहाँ पे एक चीज़ को, वो चीज़ क्या है। तो पहली कंडीशन को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये बताता है हमें
अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कहने का मतलब मैं पहली कंडीशन अपनी लूँगा, एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और ये एक सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 आएगा। ओके, नाउ इस कंडीशन को भी हमें समझना पड़ेगा, सो इस कंडीशन को भी कंसिडर करेंगे हम। तो अगर हम इस कंडीशन को भी कंसिडर करते हैं तो हमें पता चलता है कि x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक सिंपल सी एक्सप्रेशन है जो हमें क्या देता है कि x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, तो नंबर लाइन्स पे से ड्रॉ कर देना है, तो हम नंबर लाइन्स पे से ड्रॉ कर देते हैं। तो नंबर लाइन्स में मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है और एक -3 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे वो दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लिया, एक 2 है हमारा और एक -3 है। ऊपर वाली कंडीशन क्या बोलता है मुझे, तो ऊपर वाली कंडीशन हमें यहाँ पे बताता है कि मेरा x जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन मुझे बताता है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ले लिया हमने। नाउ अगर अब हम यहाँ से सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन। क्या, तो अभी तक हमने जितनी भी केसेस देखी है वहाँ पे सभी चीज़ें हमने यही देखी है कि हमें दिखता कि हाँ ये रेंज है, ये रेंज है, तो हमने सारी रेंज को ले ली। बट दिस इज़ द इंटरेस्टिंग केस। क्या इंटरेस्टिंग केस है, क्या मैं -3 से लेकर 2 तक की कोई वैल्यू ले सकता हूँ? लेट अस इमेजिन दिस। तो चलो हमने यहाँ पे 0 लेने की कोशिश की। अगर हम यहाँ पे 0 पुट अप करने की 0 लेने की कोशिश करते हैं, देन यू कैन सी दिस, ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 - 2 इज़ नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट, ये तो वैलिड नहीं होगा, और अगर ये वैलिड नहीं है तो फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं है, और अगर फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं है तो मतलब वो डोमेन मेरे लिए हो नहीं सकती है, मतलब x इक्वल टू 0 मेरे डोमेन में नहीं आएगा। तो क्या मुझे ये वाली रेंज लेनी है या ये जो दोनों की कॉमन रेंज दिख रही है वो लेनी चाहिए? तो आप बोल सकते हो कि मुझे ये वाली रेंज लेनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर इससे पहले जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पे हम सारी चीज़ों को ले रहे थे, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, तो क्यों? तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब होता है दिस एंड दिस बोथ, और हमने सेट्स के चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि जब भी एंड का वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन यूज होता है। क्या यूज होता है? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन चीज़ें। क्या होता है? नाउ यू कैन राइट दिस दैट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी होगा। ओके, नाउ तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज़ सीखी है, और वो नई चीज़ क्या सीखी है कि जब भी यहाँ पे बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो मुझे दोनों को कंसिडर करना होता है, और जब दोनों को कंसिडर करना होता है तो हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, √9 - x² अपॉन x - 2। फिर से एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन हमें क्या बोलती है कि वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम कंडीशन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि 9 - x² अपॉन x - 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ओके, बट द इंटरेस्टिंग थिंग, तो ये एक f(x/gx) के टाइप का फंक्शन है, और वो f(x/gx) के टाइप का फंक्शन हमें ये बोलता है कि मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मीन्स x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन ये भी लेनी पड़ेगी कि मेरा x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसे हमेशा याद रखेंगे कि एक्सप्रेशन में अगर हमें रैशनल फंक्शन दिखता है तो उसका डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। नाउ तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब भी हमारे x के एक्सप्रेशन नेगेटिव होते हैं तो हम उसे क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं, ताकि हमारे नंबर लाइन में हमें प्लॉटिंग करने में कोई इशू ना हो। ठीक है, तो अगर हम उस बेसिस पे आगे बढ़े तो
हम इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी बात हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर हम नेगेटिव से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। मीन्स वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 2 बट द इनइक्वालिटी इज लेस देन इक्वल टू 0। सो ये वाला ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो पहले इस पार्ट को हम देखते हैं। तो इस पार्ट के अकॉर्डिंगली मुझे समझ में आती है बात कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा नेगेटिव नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए। सो पहली कंडीशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि मेरे x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो -2 और +2 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने स्प्लिट किया एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, वैसे आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ से एक कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन log ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो अगर आपको लॉग के बारे में नहीं पता तो अभी फ़िलहाल के लिए जब जस्ट आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि लॉग का जो भी एक्सप्रेशन होता है ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब दैट एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0, वो इक्वल टू 0 भी नहीं होता। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी मुझे? तो दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंगली एक्स क्यू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0। ओके, तो एक्स क्यू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर दैन 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? तो x माइनस 1 और x प्लस 1 में ग्रेटर दैन 0। आप यहाँ से देख के मुझे बोल सकते हो कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आने वाली है। तो हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स 0 आएगी, -1 आएगी और +1 आएगी। यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से +1 आएगा, यहाँ से 0 आएगा। ओके, नाउ यूज़ योर नंबर लाइन। तो हमने अपने नंबर लाइन को लिया, उस नंबर लाइन में मैंने अपने तीनों पॉइंट्स मार्क कर लिए। बहुत सिंपल सा स्टेप है, हर क्वेश्चन में हम उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी आपको इसी को समझते जाइए, इसी को ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपको ज़रूर समझ में आएगी चीज़ें। ओके, नाउ फिर ये सारे एक्सप्रेशन हमें एक ऐसे एक्सप्रेशन से मिले हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स जिनकी डिग्री क्या है, 1 है। सो अगेन नो इशू। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव, दिस पार्ट शुड बी नेगेटिव, दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव, दिस पार्ट शुड बी नेगेटिव। ओके, हमारा रीजन क्या है, पॉजिटिव रीजन है। तो मतलब -1 से लेकर 0 तक की वैल्यू और 1 से लेकर ऊपर तक की सारी वैल्यूज़। ठीक है, सो मेरा डोमेन क्या होगा? सो x बिलोंग्स टू, आप बोलोगे कि -1 से 0 होगा। क्या -1 इंक्लूड होना चाहिए? तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सो -1 to 0 और ये दोनों पॉइंट मेरे इंक्लूड अब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन सिर्फ कैसी है, एक नॉर्मल सी साइन है, इक्वलिटी साइन नहीं लगी हुई है, जस्ट ग्रेटर दैन वाली कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा रीजन मेरा क्या है? तो ये वाला रीजन है 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, चलो ले लिया हमने 1 to इन्फिनिटी। क्या हमारा आंसर राइट है? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, क्या सोचना है मुझे? तो एक ही चीज़ सोचनी है मुझे कि हमने ये वाली कंडीशन भी लिखी थी और बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वी कैन नॉट टेक 2 और -2। तो चलो एक चीज़ तो समझ में आ रही है हमारा कि -2 तो यहाँ नहीं आएगा, बट अगर 2 की बात करूँ तो इस रेंज में मेरा 2 ज़रूर आएगा। और अगर 2 आएगा तो क्या वो इस वाली रेंज में 2 जो आ रही है वो वैल्यू मैं ले सकता हूँ? तो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये तो डिफ़ाइन हो जाएगा लेकिन ये डिफ़ाइन नहीं हो पाएगा। और किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को जो अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो हमने देखा है कि हम क्या लेते हैं, एक माइनस का साइन लेते हैं और उसे इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी रख लेते हैं। सो दिस इज़ योर डोमेन। और यही क्वेश्चन हमें JEE 2019 में पूछा गया था। सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही अलग, हर क्वेश्चन में हमने अलग वैरायटी की कुछ चीज़ें सीखने को दिखी है यहाँ पे। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब किस तरीके से हमें इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, रैशनल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक अंडर रूट एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको
हमारे वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें।